Welcome to U-Score classes. नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमन है and I welcome you to the channel U-Score classes. What we are going to do today is we are going to prepare ourselves for the upcoming class 10 board exam. हम board exam के लिए prepare करने वाले हैं and English subject एक ऐसा subject है जो कि बहुत ज़्यादा scoring है. बच्चे इससे डर जाते हैं कि सर इंग्लिश में कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, सर क्या करें, ये वो. बच्चों, let me tell you one thing. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिंपली अपने आप को कैरेक्टर के प्लेस में रखकर एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं. आपने अभी सुना होगा कि 50% क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब द बोर्ड एग्जाम वांट्स यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नॉट जस्ट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, बट वो चाहता है कि आप प्रोटैगनिस्ट जो मेन हीरो है उस कैरेक्टर के शूज में भी अपने आप को प्लेस करके देखें और समझें कि कैसे इस चैप्टर में चेंजेस आ रहे हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मुझे लगता है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज द थीफ स्टोरी. द थीफ स्टोरी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज ये एक ऐसा वैल्यू हमारे अंदर क्रिएट करना चाहता है जो नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है. एंड दिस स्टोरी इज अ स्टोरी दैट एवरीवन कैन कनेक्ट. ये कॉमन लाइफ बेस्ड स्टोरी है एंड a common life based story can only be written by a person who understands the difficulties of a common man, and who better than Ruskin Bond himself. Ruskin Bond ने ये बहुत अच्छी कहानी लिखी है जिसमें he is trying to show us the daily endeavors, the daily struggles of a writer, of a person, of a thief, and how a man who wants to change the other into a positive person can work towards his development through his positivity. So without wasting any more time, let's start the chapter. So everyone, as you know, the thief story is the name of a chapter, and ये literal meaning है. Literal meaning मतलब इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ नहीं है, ये एक चोर की ही कहानी है. Then when we are talking about Ruskin Bond, ये एक eminent writer है. इतना ज्यादा prominent इनकी कहानियों को लिया जाता है कि आज के टाइम पर if you are taking up a book by the publication of Ratna Sagar, जितनी भी उसमें कहानियां आपको मिलेंगी, मैक्सिमम अराउंड 70 to 80% वहां पे कहानियां आपको रस्किन बॉन्ड की मिलेगी, बिकॉज द लैंग्वेज दैट ही यूजेस इट सो इजी कि कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है. व्हेन आई वाज अराउंड 8 or 9 years old, पहली बुक जो मैंने खुद पढ़ी थी, इट वाज माय डेज इन लैंडोर. दैट्स द प्लेस जहां पर ये रहते हैं. इट्स इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयंस, उत्तराखंड में है ये. ऑलराइट, सो वी कैन नॉट स्टार्ट द चैप्टर विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. अब यहाँ पे आप बोलेंगे, कुछ होशियार बच्चे होंगे, बोल रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो, इसमें कोई एंटागनिस्ट है ही नहीं. एंटागनिस्ट का मतलब होता है विलेन फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो, ऑलराइट, जो कि हीरोइन को बचाता है, बस इसमें कोई हीरोइन नहीं. बट यहाँ पे हमारे पास दो मेन कैरेक्टर है और एक नेगेटिव कैरेक्टर है, और वो नेगेटिव कैरेक्टर एक कैरेक्टर के अंदर ही है. वी हैव टू डिफरेंट पर्सनालिटीज इन वन कैरेक्टर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अनिल है. इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. अनिल प्रोफेशनली एक राइटर है, और ऐसा राइटर नहीं है, वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है. एवरी डे ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग, ही इज ट्राइंग टू राइट समथिंग. वो अपने दिमाग से जितना हो सकता है, इमेजिनेशन से निचोड़ने की कोशिश करता है एक स्टोरी जो कि वो सेल कर सके, एंड सो दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ हिज ओन करियर. बट दिक्कत ऐसी है कि आज के टाइम पर कोई भी राइटर्स को उतना वैल्यू नहीं करता है, एंड एवरी डे ही इज स्ट्रगलिंग. बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं. उसको अपनी जिंदगी से इतना प्यार है, ही इज सो पॉजिटिव कि इफ ही थिंक्स दैट आई एम एबल टू हैव सम क्लोथ्स ऑन माय बॉडी, आई एम एबल टू प्ले अ लिटिल बिट रेंट, एंड आई एम एबल टू ईट वंस इन अ डे, दैट्स ऑलराइट विथ मी. मुझे इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो वो अपने आप को छोटी छोटी मिनिमल चीजों में बहुत खुश रख पा रहा है. एंड ही इज अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन, एंड सिर्फ काइंडनेस के साथ वो ट्रस्टिंग भी बहुत ज्यादा है. Normally, when you look at a person and you try to understand whether he or she is a good person or not, he is also someone like that. But आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि Anil is a bad person or he can do something bad towards me. There is no false play in his mind. But on the other hand, the other character, that is Hari Singh. Actually, Hari Singh is not his real name. We don't know his real name because he is a thief. Professionally, he is a thief. And whenever he steals from one city, वो दूसरी सिटी में भाग जाता है और अपना नाम पता सब कुछ चेंज कर लेता है कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले. तो हमारी जो स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होती भी इस पॉइंट से.
हरी जो है एक दूसरे सिटी से भाग के एक नई सिटी में आता है, बस से उतरता है और सामने उसको एक जगह दिखती है जहां पे बहुत सारे लोग रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं, एंड वन ऑफ द पर्सन वाज अनिल हिमसेल्फ। क्या होता है इसमें, हरी सिंह इज ट्राइंग टू फाइंड हिज विक्टिम। वो फिर से सोचता है कि अभी मैंने चोरी की थी बट सारे पैसे खर्च हो गए मेरे, अब मैं क्या करूं, अब मुझे और एक अपना विक्टिम ढूंढना पड़ेगा। So he tries to look for someone in the crowd, someone that he can steal easily from. और क्योंकि क्राउड है, ज्यादातर लोग क्राउड जो है रेसलिंग मैच में ध्यान दे रहा होगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इधर से उधर से कोई छू के कुछ निकल गया, पॉकेट मार लिया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हरी सिंह के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था। उसी टाइम पर ही लुक्स एट अनिल। अनिल उसको बहुत काइंड दिखता है, अनिल उसको बहुत इजी टारगेट दिखता है। सी, ही माइट बी जस्ट अ 15-year-old boy, बट he has an experience of around 4 to 5 years। वो बहुत ज्यादा experienced है। हम ये भी बोल सकते हैं कि because of the upbringing बहुत अच्छे सोसाइटी में वो नहीं रहा, बचपन से उसको स्ट्रगल करना पड़ा, एंड थोड़ी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसको ये स्टेप लेना पड़ा। वी कैन नॉट से ही इज अ बैड काइंड ऑफ पर्सन, बट द सिचुएशन मेड हिम बैड। ऑलराइट, वी विल कॉल हिम एंटी हीरो। इसको अभी हम हीरो भी नहीं बोलेंगे, इसको अभी चेंज भी नहीं करेंगे, इसको एंटी हीरो बोलते हैं। चलो, सो अनिल is where Hari is where tries to get hold of Anil from that wrestling match, but जैसे ही वो उसके पास चुराने जाता है, अनिल पीछे मुड़ जाता है, उसको देख लेता है। एंड हरी इज नॉट जस्ट एनी थीफ, ही इज वेरी विटी, बहुत क्लेवर है वो। उसके साथ वो कन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है कि वाह क्या मैच चल रहा है, क्या बढ़िया पटक रहा है इसको, मुझे रेसलिंग में बहुत मजा आता है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। अनिल बोलता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फॉर ए सेकेंड अनिल वुड हैव गेस्ड कि ये उसके साथ चोरी करने वाला है, बट फिर वो बोलता है नहीं नहीं, कन्वर्सेशन करता है, उसको बात करना बहुत अच्छा लगता है अनिल को, वन ऑफ द थिंग्स। देन द स्टोरी गोज अहेड। सो अनिल एंड हरी दे स्टार्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन, बात करने लगते हैं, एक दूसरे को उसमें बताते हैं कि कैसे इसको रेसलिंग पसंद है। अनिल बोलता है मुझे भी बहुत रेसलिंग पसंद है। बट प्रॉब्लम यहां पे आती है हरी सिंह के लिए कि अब उसको पता चल गया कि अनिल से मैं चोरी कर नहीं सकता हूं, बिकॉज इसने पहले ही मुझे देख लिया है, अब मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। बट जब तक वो किसी और को ढूंढता, रेसलिंग मैच वहीं खत्म हो गया था, सब अपने घर चले गए, अब वहां पे कोई बचा ही नहीं था। तो हरी ने सोचा कोई बात नहीं, मैंने अनिल में पहले ही बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, मैं इसमें थोड़ी और बातचीत करके इसके घर जाता हूं और वहां जो मिलेगा सब चुरा लूंगा और रात में फिर से भाग जाऊंगा। तो ही टेल्स अनिल दैट आई डोंट हैव एनी शेल्टर, आई डोंट हैव एनी फूड, आई वांट समथिंग, कैन यू गिव मी अ जॉब, क्या आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक जॉब के लिए। सो अनिल looks at him and without wasting any more time वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जॉब दूंगा, बट क्या तुमको खाना बनाना आता है। एंड हरी सिंह sees this opportunity, grabs it and says हाँ हाँ खाना बनाना आता है, मैं बहुत अच्छे खाना बनाता हूं। तो अनिल बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, विदाउट इवन आस्किंग एनी मोर क्वेश्चन कि तुम कहां से आए थे, क्या करते थे और क्या कर रहे हो यहाँ पर। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, लेके चले गए अपने घर। आप कभी ऐसे करोगे? I don't think so. If I was in this place, I would have never done something like that. But Anil is such a good person, वो लेके चला गया। And when he took him at his house, without even showing that this is the room that I live in, here is the place that you will sleep, उसने बोला जाके किचन में कुछ खाना बना के दिखाओ, सारे वहां पे यूटेंसिल है, सारा वेजिटेबल सब कुछ है, खाना बनाओ। He wants to test Hari Singh. So Hari Singh goes inside very confidently, and not just confidently, overconfidently. So he starts to make something, कुछ बनाने लगता है, कुछ कुछ मिला देता है, जो मिल रहा है सब डाल दिया अंदर, फिर जाके उसने अनिल के सामने परोस दिया। अनिल देख के बोला ये अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बहुत बेकार दिख रहा है, स्मेल भी बहुत बेकार आ रही है। उसने टेस्ट करके देखा और इतना वाहियात खाना उसने कभी खाया नहीं होगा, उसने घर के बाहर फेंक दिया, कुत्ता भी नहीं खाया उस खाने को। सो ही वॉज सो डिस्कस्टेड बाय इट कि उसने बोला यू हैव लाइड टू मी। अनिल सेड टू हरी यू हैव लाइड टू मी एंड नाउ यू हैव टू गो आउट, you don't have to stay in this place, khatam। But because Hari knew that he is a very kind of person, ये मुझे नहीं निकालेगा, और बस वो स्माइल करता रहा उसकी तरफ देखकर। उसके बाद क्या हुआ, अनिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने घर में। अनिल ने जब एक्सेप्ट किया तो वो उसको कुछ काम तो देना ही होगा, तो उसको लीजर वर्क देता था, एकदम स्मॉल थिंग्स, that go and buy the groceries, do this, do that, wash the clothes, make sure the table and the table cloth is all right, make sure everything is at the correct place। उसको छोटे छोटे काम दिया करता था। एंड इसी के साथ साथ इन रिटर्न उसको पैसे तो दे नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, उसको एजुकेट करना शुरू किया, उसको पढ़ाने लगा वो। एंड धीरे धीरे हरी सिंह को भी पढ़ने में बहुत मजा आता था।
because he thought that he was getting an idea कि क्या मैं पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, क्या मैं चोरी चकारी छोड़ सकता हूँ पीछे, can I be a person who is completely dependent on education, can education help me become a better person and leave this thievery behind, that's the thing he was thinking about. फिर क्या होता है, जब जब अनिल उसको पैसे देता था कुछ ग्रोसरी के लिए, तो कुछ भी पैसे बचते थे तो वो वापस नहीं करता था अनिल को, वो अपने जेब में रख लेता था. And Anil somehow knew that slowly but surely Hari is, stealing from him. But he did not have any other problem. He did not have any problem about that fact. He just wanted to make sure that Hari Singh learned something from Anil. Anil might have been very calm, but he was a person who was very mature. He started to guess the future. That if I'll say something to him right now, then Hari will see him as a villain, and I don't want to make myself a villain in Hari Singh's eye. If Hari sees me as a villain, then he'll not learn anything from me. Now, what happens is, one of these days, one of the story that Anil had written was sold for 600 rupees, and Anil came back home with a very big smile. इससे पहले अनिल के पास ज्यादा पैसे होते नहीं थे, एंड तब भी वो हंसता रहता था, बट इस बार वो थोड़ा ज्यादा खुश था. हरी सिंह हमेशा सोचता था कि इसके पास पैसे है नहीं, इतना खुश कैसे हो सकता है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं फिर भी कभी खुश नहीं रह पाते. हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही इज हैप्पी विद सच लेस मनी. बट एक दिन अनिल आया जब उसकी कहानी बिक गई फॉर 600 रुपीज. एज यू कैन सी, यहाँ पे 600 लिखे हैं, बट 600 के 6 यहाँ पर हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए, चैट जीपीटी ने कुछ गलती की है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाइल ही वाज काउंटिंग द मनी, Hari Singh saw the money and he started to plan that one of these days मैं इसको चुरा के भाग जाऊंगा. One of these days कि आज रात को मैं चुरा के भाग जाऊंगा जब अनिल सो रहा होगा. And Anil was a very simple kind of person. वो अपने तकिए के नीचे उसने 600 रुपए रखा और वो सो गया. अब तक उसने ये नहीं बताया है हरी सिंह को कि मुझे 600 रुपए मिले हैं. इसी मौके का फायदा उठाते हुए हरी ने क्या किया, पैसे चुराए और वो भाग गया. 9-2-11 हो गया. It was raining while he was running, and he was running towards the railway station because it is the easiest way for him to escape the city. And while he was running, he was thinking about the past, कि कैसे अनिल ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसको पढ़ाया लिखाया. Even though he used to steal from him, उसने उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया. एंड ट्रेन को छूटने में, ट्रेन को स्टेशन से निकलने में कुछ वक्त था, तो वो ट्रेन की पटरी के पास बैठकर सोचने लगा कि व्हाट इज इट दैट आई शुड डू, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, शुड आई रन अवे. जो मेरे पास 600 रुपए हैं उससे मैं एक वीक तक बहुत लग्जरियसली जी पाऊंगा, बट उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से चोरी चकारी करनी पड़ेगी मुझे, उसके बाद फिर से आई विल हैव टू बी द सेम हरी सिंह, और कैन आई बी अ बेटर पर्सन. उसने ये डिसाइड किया कि मैं अगर भाग जाऊंगा तो ये 600 रुपए तो कुछ नहीं है, अनिल को इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले भी बहुत मिनिमल चीजों के साथ रह पा रहा था. बट वन थिंग विच इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम इज हिज ट्रस्ट, और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा उदास हो रखा था. आफ्टर सम टाइम, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अनिल, Hari Singh decided that I need to go back to my own place. That's the place where Anil had provided him a shelter. So he went back, and while Anil was still sleeping, उसने चुपके से जितने भी गीले नोट थे उसको वापस से तकिए के नीचे रख दिया और वो सो गया. अगली सुबह जब अनिल उठा तो उसने हरी सिंह को उठाया. उठाने के बाद हरी सिंह को उसने 50 रुपए का एक नोट दिया. इट वॉज स्टिल वेट. पहले तो हरी सिंह को लगा कि इसको पता चल गया, ये मुझे पक्का निकाल देगा, एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो नाउ. बट स्टिल अनिल न्यू that the money was wet. That means Hari Singh might have stolen it, he might have run away at night, but he had given him the 50 rupees, saying कि right now I have started earning. अभी अभी मैंने एक कहानी बेची है, उसके मुझे 600 रुपए मिले और अब से मैं तुम्हें पैसे रेगुलरली दे पाऊंगा. और जब उसने ये बात बोली तब उसके माइंड में ये बात थी कि yes, I know that he ran away, and he is not just giving him money because he has started earning, but he is also giving him money because he saw hope. He was thankful for Hari to trust Anil that in the coming days I'll educate you, I'll tell you how to make sentences, how to be a better person, how to educate yourself and run away from thievery and be a better person, be a person who can settle down in life. And that's the thing Hari Singh wanted for himself as well. See, one of the things that you have to understand is
हरी सिंह वापस इसलिए नहीं आया बस क्योंकि उसको अनिल का भरोसा नहीं तोड़ना था, वो इसलिए भी आया बिकॉज उसको एक अच्छा इंसान बनना था ताकि वो इस चोरी चकारी मक्कारी की जिंदगी से दूर जा सके। उसको भागते नहीं रहना है। ही रियली वॉन्ट्स हिज नेम हरी सिंह टू बी द परमानेंट नेम, और उसको फिर से कभी चेंज नहीं करना चाहता। That's the story, everyone. I hope you like the story. And in the coming days, we'll talk about the theme and the moral values and the competency based questions that might have a very big chance of coming in the board exam paper. So until then, stay tuned, comment your doubts, and like the video, share it with your friends, because see, board exam isn't that difficult. We just need the right path, the right way, and right motivation, and that's the thing जो हम आपको यहाँ पे यूज कोर में देने वाले हैं. So stay tuned and let's see what we can do together. Bye bye.